बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जी 6 क्लास, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो जो है वो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन का यूज़ करना है। जी डायरेक्ट प्रपोर्शन है क्या? डायरेक्ट प्रपोर्शन की डेफिनेशन जो है पेज नंबर 70 से, यहाँ से टॉपिक है 6.2.1, वहाँ से है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन इज अ रिलेशन इन विच, डायरेक्ट प्रपोर्शन जो है ये ऐसा रिलेशन है इन विच जिसमें वन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज, कि एक क्वांटिटी जो है या तो बढ़ती है या वो कम होती है। इन अ सेम प्रपोर्शन, तो सेम उसी तरह से जो दूसरी प्रपोर्शन वहाँ पे जो यूज हो रही है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी। कहते हैं इसमें जो बात बताई है वो ये चीज़ बताई है कि इसी डायरेक्ट प्रपोर्शन जो है ये एक ऐसा रिलेशन है जिनके दरमियान, दो प्रपोर्शन के दरमियान, कि अगर उनमें एक जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, तो सेम वैसे ही दूसरी प्रपोर्शन जो है उसमें भी जो दूसरी दोनों क्वांटिटीज होंगी वो या तो इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी, या फिर कम हो रही होंगी या फिर ज्यादा हो रही होंगी। तो इस जो हमारे पास जो रिलेशन है इसे हम नाम देंगे किसका? डायरेक्ट प्रपोर्शन का। जी स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट जो है मैं आपको इन्वर्स प्रपोर्शन के बारे में बताऊंगी। इसकी डेफिनेशन जो है ये आपने पेज नंबर 70 से ये जो दो लाइन हो गई हैं ये वाली करनी है आपने। अब उसके बाद हम करेंगे इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रपोर्शन में है ये पेज नंबर 71 जो है, यहाँ पे स्टार्ट पे है 6.2.2 इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रपोर्शन जो है इसमें सेम वैसे ही है, लेकिन जो बात बताई गई है वो मैं बताती हूँ। जी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इन्वर्स प्रपोर्शन इज अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी। कहते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन जो है ये एक ऐसा इसमें ऐसे प्रोसेस है जिसमें ऐसा रिलेशन है जिसमें क्या होता है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी? कम होगी। एंड सेम क्वांटिटी डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी, कि अगर सेम उसी तरह जो दूसरी क्वांटिटी है अगर उसमें एक बढ़ रही है तो दूसरी जो है वो कम हो रही है। अगर एक बढ़ेगी और दूसरी कम होगी तो हम इस अमल को किसका नाम देंगे, या इस प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे? इन्वर्स प्रपोर्शन का। जी अब मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ दोनों को। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, ऐसे मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ कि जब हमारे पास दो क्वांटिटीज हो, एक इंक्रीज हो रही हो तो साथ दूसरी भी इंक्रीज हो, तो हम उस अमल को डायरेक्ट प्रपोर्शन का नाम देते हैं। और इसी तरह से जो इन्वर्स प्रपोर्शन है उसमें ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी सेम जो है वो उसके साथ कम हो रही है, तो एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो इसे हम नाम देंगे इन्वर्स प्रपोर्शन का। तो ये पेज नंबर 72 के सबसे टॉप पे ऊपर जो टॉपिक है 6.2.2, ये यहाँ पे ये भी दो लाइनें हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज जो है वो है 6.2, और 6.2 के आज हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से। जी क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ 150 शर्ट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, देखें 150 shirts can be stitched on 6 sewing machine in a day। इसमें उन्होंने ये बताया है कि 150 शर्ट्स हैं जिन्हें जो है 6 स्विंग मशीन, जो सिलाई करने वाली मशीन होती हैं, वो जो है वो 6 हमारे पास सिलाई करने वाली मशीन है, और वो एक दिन में
150 शर्ट जो है वो स्टिच करती हैं, सिलाई करती हैं। हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे। कहते हैं बताएं कि हमें और कितनी मशीन्स की ज़रूरत है, कितनी शर्ट्स को स्टिच करने के लिए एक दिन में 225 शर्ट जो है उन्हें सिलाई करने के लिए एक दिन में हमें कितनी मशीन्स की ज़रूरत है। जी स्टूडेंट, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इस तरह से है कि हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है स्विंग मशीन। इसमें जो हम राइट कर रहे हैं वो इस तरह राइट करेंगे, स्विंग मशीन एंड शर्ट्स। स्विंग मशीन जो है वो हमारे पास जो है वो उन्होंने स्टार्ट में कितनी बताई थी कि वो 6 हैं। फिर उसके बाद शर्ट्स कितनी सिलाई की हैं उन्होंने एक दिन में 150 शर्ट्स जो है वो सिलाई की हैं। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमें जो है वो 225 शर्ट्स सिलाई करनी है एक दिन में, तो फिर हमें कितनी मशीन चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास कोई क्वांटिटी मौजूद नहीं होती है तो हम उसके लिए फर्ज कर लेते हैं x को। ये हमने फाइंड आउट करनी है क्वांटिटी कि हमारे पास मौजूद नहीं है। तो और एक बात कि जब इस तरह से हमारे पास डायरेक्ट और इनवर्स फंक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हम यूज करते हैं एरो। और एरो में हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास जो है वो क्वांटिटी होती है हमने फाइंड आउट करनी है, वहां पे हम हमेशा डायरेक्ट फंक्शन को यूज करते हैं। और इसके बाद जो दूसरी हमारे पास जो दोनों क्वांटिटीज मौजूद होती हैं हमने फर्स्ट जो हमारे पास मौजूद नहीं थी उनके हिसाब से हमने करना होता है। अब ये देखें, अगर एक दिन में 6 मशीन जो है वो 150 शर्ट्स को स्टिच कर रही हैं, तो एक ही दिन में अगर हमें 225 शर्ट स्टिच करनी है तो अब खुद ही देखें हमें ज्यादा मशीन्स की जरूरत होगी। मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो साथ दूसरी भी बढ़ रही है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये है डायरेक्ट फंक्शन। तो इसलिए हम इसके लिए एरो दोनों यूज करेंगे। अब ये देखें, अब इसमें हमने ये काम करना है। नेक्स्ट मैंने राइट करने का तरीका बता दूं। अब जो हमारे पास यहाँ पे जो एरो के टेल के साथ जो क्वांटिटी होती है उसे हम हमेशा जो है एज अ डिनोमिनेटर राइट करते हैं, और जो उसके हेड के साथ होती है उसे हम डिनोमिनेटर एज अ जो है वो राइट करते हैं। अब इसके बाद हम इसे इक्वल, फिर ये भी इसी तरह से 225 डिवाइड बाय 150। अब जी मैं स्टूडेंट आपको ये बात बताऊं कि जैसे ही हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये देखिए, पीछे भी मैंने लेक्चर्स में आपको बताया है कि जब हमारे पास इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटीज होती हैं अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, हम उन्हें दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अगर वो डिवाइड हो रही हैं तो उस साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जी 225 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू जी x। अब हम इन्हें यहां से कट करेंगे। जी स्टूडेंट्स देखें, हम इसे जब करेंगे तो मैं यहां पे सबसे पहले जो है वो कर रही हूं 2 3 6 7 14 to 5 10। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 5 के साथ करेंगे। 5 1 5 5 5 25 5 4 20 एंड 5 5 25। फिर दोबारा से हम इसे करेंगे इस तरह से 3 1 3 3 5 15 और 5 1 5 5 9 45। जी अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर जो लास्ट में रह गया था वो था 9। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि x इज इक्वल टू 9। 9 मशीन जो है ये हमें चाहिए एक दिन में जो है वो 225 शर्ट जो है उन्हें स्टिच करने के लिए। जी स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। और क्वेश्चन नंबर जो डायरी है वो जरा चेक कर लें।
जो आपने काम करना है घर में। क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 और वो आपने होमवर्क करना है, और साथ जो मैंने आपको जो दो डेफिनेशन पढ़ाई हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन, वो आपने याद करनी है और अपने पेरेंट्स को ये सारा काम चेक करवाना है, लर्न कर जो है याद करके सुनाना है। तो प्रैक्टिस करनी है आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्वेश्चन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाकी कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।